ठाकुर जी हैं, पंडरीनाथ भगवान है और ये संत भगवान आते रहते हैं, इनकी सेवा होती रहती है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अभिलाषा उनके चित्त में नहीं। वृद्ध हो गए तो मन में आया एक कोई सेवक मिलता तो बढ़िया था। अब संत सेवा का काम तो सबसे होता नहीं है, नौकर के द्वारा संत सेवा ठाकुर सेवा नहीं होती। संत सेवा तो खुद होती, अपने आप होती, स्वयं के द्वारा होती। नौकर चाकर से सेवा नहीं होती, बेकार हो सकती है। सेवा स्वयं अपनी श्रद्धा और भावना से होती है। ठाकुर जी उनके हृदय की वेदना को स्वीकार करके नौकर बन के आ गए। कलयुग की घटना है, ठाकुर जी खुद नौकर बन के आ गए। अत्यंत सांवला सलोना बालक, घुंघराले केस, मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र, अत्यंत मनोहर स्वरूप देख के दया आ गई त्रिलोचन जी के। कहने लगे, बेटा कहां से आए हो? देख करके तो लगता है कि तुम्हारे जैसा रूपवान मैंने आज तक कोई देखा नहीं। मन में सोचने लगे, विपत्ति का मारा है, इतना सुंदर भोला भाला कोमल बालक ऐसे दरिद्र घर में कैसे पैदा हो गए? पूछें तो सही, परिचय पूछें। बेटा तुम कहां से आए हो? ठाकुर जी बोले कि हम कहां बताएं कहां से आए हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो सर्वत्र है ना, वो कैसे बताएं कहां से आए हैं। अच्छा कहां रहते हो? तो ठाकुर जी बोले कि भगत जी हम नहीं बता सकते हम कहां रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ऐसे ही घूमता फिरता है, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहीं भी रह जाता होगा, इसलिए कहता महाराज कहां बताने कहां रहते हैं। अच्छा तो आपका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा कि भगत जी हमारा नाम अंतर्यामी है। आपके अंतर की वेदना को स्वीकार करके आए थे ठाकुर जी, इसलिए कहा हमारा नाम अंतर्यामी है। अच्छा तो क्यों घूम रहे हो? बोले काम धंधा की तलाश में घूम रहे हैं, कोई दयालु हमको कुछ काम दे दे। त्रिलोचन जी ने कहा भाई हमारे घर में तो संत सेवा का काम होता है और कोई काम नहीं है, संतों की सेवा है। हम वृद्ध हो चुके हैं, अब तक तो अपने हाथ से सेवा की, अब शरीर शिथिल हो गया है, एक सहायक की जरूरत है। तो संत सेवा का काम सबसे नहीं होता, संत सेवा करोगे? ठाकुर जी बोले कि ये संतों की सेवा करते करते तो हमारा जन्म बीत रहा है। त्रिलोचन जी हंसने लगे कि अभी 15-16 साल का बालक है और ऐसी बातें बड़े बूढ़ों सरीखी कर रहा है कि हमारा जन्म बीत रहा है, अभी जन्म ही कितना हुआ। अरे भाई बड़ा मीठा बोलता है बालक, कहते यही सेवा करना जानता हूं। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगे क्या, तनख्वाह क्या लोगे? तो ठाकुर जी बोले भाई अब हमारे तुम्हें तो अनाथ हूं, लेके करूंगा ही क्या, बस रोटी खाऊंगा। अनाथ इसलिए कहा कि जिसका नाथ न हो, भगवान का कोई नाथ है, स्वामी है? तो कुछ भी वेतन नहीं लेंगे, बस प्रेम की मजदूरी लेंगे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। लेकिन शर्त एक है, क्या? बोले हमारी वेतन तो कुछ नहीं, लेकिन खुराक इतनी तगड़ी है कि सुनने वाले लोग फिर हमको नौकरी पर रखते नहीं। त्रिलोचन जी बोले कि क्या खुराक कैसी? बोले खाऊं 5-7 सेर, 5 सेर 7 सेर तो मैं कम से कम खा ही लेता हूं, इतनी हमारी खुराक है। त्रिलोचन जी बोले महाराज ठाकुर जी की कृपा से घर में अन्न वस्त्र किसी चीज की कमी नहीं है, 5 सेर नहीं 10 सेर 20 सेर खाया करो, खूब भरपेट खाओ, जितना खा सको उतना खाओ, कोई रोक टोक नहीं खाने पर। दूसरी शर्त हमारी ये है कि हम पूरे घर में जितनी संत सेवा, चाहे 1000 संत आ जाएं, सबकी सेवा हम अकेले संभाल लेंगे। लेकिन शर्त एक है कि हम तो संतों की सेवा करेंगे, लेकिन हमारी सेवा तुम्हारी भक्तानी को करनी पड़ेगी। वो हमको रोटी बना के वही खिलाएगी, उसी के हाथ की रोटी खाऊंगा, अपने हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा। तीसरी बात यह है कि जिस दिन हमारी बुराई कर दी कि ज्यादा खाता है तो हम फिर काम छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन जी ने पत्नी को बुला के सारी बात समझाई, कहा देखो भाई ये सब संतों की सेवा करेगा,
इसलिए इसकी सेवा करने में तुम सेवा कर दिया तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इस बालक को देख करके तो हमें बड़ा लाड़ प्यार वात्सल्य उमड़ रहा है, हम तो जरूर सेवा करेंगे। अब तो अंतर्यामी ने संपूर्ण सेवा को संभाल लिया। झाड़ू, पोंछा, चौका, बर्तन, रसोई, सारी व्यवस्था, संतों को स्वरुचि भोजन। ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। कोई साधु पंगत में बैठा, उसके मन में आता कि रबड़ी प्रसाद आज मिलना चाहिए, तो महाराज वो साग की बाल्टी में ही रबड़ी प्रकट हो जाती, उसी से रबड़ी दे देते। जिसको जो पाने की इच्छा उसको वही भोजन। प्रत्येक संत को यही अनुभूति होती कि अंतर्यामी हमारी सेवा में लगा रहे। ये तो ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी त्रिलोचन जी की सेवा करने लग जाए। त्रिलोचन जी कहते, बेटा अंतर्यामी, दिन भर सेवा में लगे रहते हो, थक गए होगे, तुमसे सेवा लेने हमें बड़ा संकोच हो। अरे नहीं भगत जी, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं, आपकी सेवा करने में तो हमें बड़ा सुख मिलता। सारी सेवा करते त्रिलोचन जी की, अद्भुत सेवा। और त्रिलोचन जी तो दिन रात अंतर्यामी अंतर्यामी जपते। जो साक्षात ठाकुर जी थे, चित्त पर छा गए, मन पर छा गए। संतों की भीड़ निरंतर बनी रहती, घर में अखंड ऐश्वर्य हो गया। साक्षात नारायण सेवक बने हुए हैं तो किसी चीज की कमी नहीं। एक दिन साल भर ठाकुर जी को नौकरी करते करते हो गया। एक दिन की बात है, त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई किसी कार्य से, तो वहां पड़ोसन ने पूछ लिया कि आजकल सेठ जी के ऊपर तो बड़ी चमक आ गई है, बड़े सुंदर लगने लग गए, बुढ़ापा लगता दूर हो गया। ये बहुत सुंदर, तो माला झोली हाथ में लिए बैठे रहते हैं, और लेकिन तुम्हारा कुछ शरीर कमजोर दिखाई पड़ता है। तुम्हारे घर में ऐसा नौकर आ गया कि महाराज क्या कहना, ऐसा नौकर भगवान सबको दे। तो तुम्हारे भगत जी ने ज्यादा भजन किया इसलिए ऐसा नौकर मिल गया, लेकिन तुम्हारा शरीर कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? उसको ध्यान नहीं रहा। उसने कहा कि अब कुछ मत पूछो कमजोरी का कारण। अरे बताओ तो सही। कहते वो नौकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुराक उसकी बहुत तगड़ी है। 5-7 सेर की रोटी बना के उसको मोटी मोटी रोटी देनी पड़ती है, और महाराज गेहूं अमनिया करो, फिर पिसाओ और पीस करके फिर उसकी रोटी बनाओ, सब सेवा हमें करनी पड़ती, इसलिए कमजोर। ठाकुर जी अंतर्धाम, ये सब ठाकुर जी की ही लीला है। ऐसी प्रेरणा करना, ठाकुर जी अंतर्धाम। त्रिलोचन जी पछाड़ खा करके गिर गए। हा अंतर्यामी, मैं जीवित नहीं रह सकता, ये सेवा कौन संभालेगा? एक बार दर्शन दे दो, एक बार। लगता बहुत सेवा करते थे, परेशान होकर के कहीं चले गए, जी नहीं सकते। ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने कहा, श्री पंढरीनाथ भगवान ने कहा, त्रिलोचन जी आपके घर में 1 वर्ष तक चौका बर्तन टहल करने वाला नौकर अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं था, मैं ही नौकर बन के आ गया। और यदि आपके मन में प्रसन्नता होवे तो आप रो में नहीं, अब हम तो आपके बने बनाए नौकर हैं, बिना मोल के नौकर हैं, हम फिर नौकरी करने के लिए तैयार हैं। अब तो और आर्तनाद करने लगे, हे नाथ मैंने आपको नौकर बना के रखा अपने घर में। विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। हरिशरणम। अब जब संतों को पता लगा कि अंतर्यामी तो साक्षात पंढरीनाथ भगवान थे, अब संत बोले कि भगत जी अब आप कहोगे ना कि घर से चले जाओ आसन लेके, अब नहीं जाएंगे। जिसके घर में ठाकुर जी नौकरी करते हैं उसी के घर में अयोध्या वृंदावन सब तीर्थ उसी के घर में, अब नहीं जाएंगे यहां से महाराज। और भगत जी अब आप रो में नहीं, अब हम आपकी सेवा करेंगे। तो संतों ने कुछ कुठारी बन गए, कुछ भंडारी बन गए, कुछ रसोईया बन गए, पुजारी बन गए, और सब त्रिलोचन जी की सेवा संभाली। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी लीला भगवान अपने भक्तों के साथ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भगवान की ये लीला हो सकती है, लेकिन ब्रह्म वो तो अक्रिय है, क्रिया शून्य है। यद्यपि हम भेद नहीं कर रहे हैं कि भगवान और ब्रह्म में भेद है, वे ही परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वह ब्रह्म निरुपाधिक, निष्कल, निरंजन, निर्विकल्प होने के कारण वे अक्रिय हैं, क्रिया शून्य है, उनमें कोई क्रिया नहीं। परमात्मा वो हैं जो अनंत ऐश्वर्य जिनमें विद्यमान है। तो उन ऐश्वर्य में भगवान के स्वरूप का दर्शन करके तो जीव उनके साथ खेल नहीं सकता। देखो, जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य परमात्मा स्वरूप का दर्शन कराया, पश्चिमे योगमैश्वरम, तो अर्जुन घबरा गए और बोले सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। इसलिए हे नाथ, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रियारार्हसि देव सोढ़ुम, जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा को, स्वामी सेवक को क्षमा कर देता, महाराज हमें क्षमा कर देना। विहार सय्यासन भोजनेषु, सब में हमने मर्यादा त्याग दी, नाथ कृपा करो। और अंत में तो कहा कि भगवान इस स्वरूप को देखकर मैं बहुत व्याकुल हूं, सहन नहीं हो रहा आपका ये दिव्य विराट स्वरूप, इसलिए तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, उसी स्वरूप में दर्शन दो। यही है परमात्मा और भगवान में अंतर। परमात्मा के साथ खेल नहीं कर सकता और भगवान भक्त के साथ खेलते हैं। श्री रामपरत्वम नाम के ग्रंथ में महात्मा श्री ब्रह्मदास जी महाराज ने उद्धरण देते हुए कहा, श्री रामपाद नख ज्योत्सना पर ब्रह्मा विधीयते। श्री रामकृष्ण के नखमणि चंद्रिका का उज्ज्वल जो प्रकाश है, उसी का नाम परब्रह्म। प्रमाण देकर, ब्रह्म संहिता का प्रमाण देकर क्यों? क्योंकि प्रकाश उसका कोई ना कोई प्रकाशी अवश्य है, वो प्रकाशी जो है वो भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बस इसलिए भगवान की लीला का, भगवान की क्रीड़ा का सुख हमें मिले, ये श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। एकाग्र चित्त से श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, भगवान का नित्य प्रति ध्यान करना, पूजन करना। देखो, कर्म की ग्रंथि कथा श्रवण करने से छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो भगवत चरित्र का आश्रय लेकर के अपनी अविद्या को नष्ट न करना चाहे। अब देखो, प्रक्रिया बता रहे हैं भगवान की प्राप्ति की, और सरल करके बता रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुने, और कथा सुनते सुनते कथाओं में रुचि जग जाए, और फिर महापुरुषों की सेवा और पुण्य तीर्थ का सेवन, पवित्र तीर्थ में रहते हुए सत्पुरुषों की सेवा, भगवान की कथाओं में अनुराग जब यह करता है, माने महत पादाश्रय ग्रहण पूर्वक, महत पादाश्रय ग्रहण नहीं होगा तो भटक जाएगा। महत पादाश्रय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोग स्वतंत्र जीना चाहते हैं, जो स्वतंत्र जीना चाहते हैं वे इस मार्ग पर नहीं चल सकते। अपने को अधीन कर देना, किसी महत्पुरुष के अपने को सर्वथा अधीन कर देना, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा में अपने सर्वस्व को समर्पित कर देना,
महत सेवया, महत पुरुष की सेवा पूर्वक, महदाश्रय ग्रहण पूर्वक, महदाश्रय ग्रहण पूर्वक और भगवान की कथाओं में अनुराग, भगवान के नाम में अनुराग। महदाश्रय ग्रहण पूर्वक भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में अनुराग करेगा, तब क्या होगा? कहते शृण्वताम् स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वताम् स्वकथाम् कृष्ण, भगवान की कथा सुनते सुनते और वह पुण्य श्रवण कीर्तन जो भगवान है, पवित्र कीर्ति वाले जो भगवान है, वो भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट करण रंध्रेण, इन कर्ण के रंध्र के मार्ग से भगवान भीतर घुसते हैं। भगवान के घुसने का द्वार ये है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। कथा के माध्यम से भगवान कर्ण रंध्र के मार्ग से भगवान अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके क्या करते हैं? कहते हृदयंतस्थो हिवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। यहां देखिए, ध्यान दें, इस श्लोक में कृष्ण में प्रथमा है। प्रथमा कहां होती है? कर्तरी प्रथमा। प्रथमा जो होती है वो कर्ता में होती है, और क्रिया जो होती है वो कर्तृगामिनी होती है। क्रिया जो होती है वो कर्ता के अधीन होती है, कर्तृगामिनी होती है। तो विधुनोति क्रिया के कर्ता कौन है? हृदयंतस्थो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। यहां जो विशेषण धुनोति, नाशयति, इस क्रिया के कर्ता कौन है? कृष्ण है। इसका तात्पर्य है कि भगवान नाम, भगवत कथा के अतिरिक्त जो साधन हैं, उन साधनों में साधक को अपने अंतःकरण की शुद्धि स्वयमेव करनी पड़ती है, योग आदि साधनों में। ये बड़े महत्व की बात है। कथा, भगवान नाम, भगवत कथा के अतिरिक्त जितने साधन हैं, उन साधनों में साधक, उन साधनों के अनुष्ठान करने में साधकों को अपने चित्त की शुद्धि स्वयं करनी पड़ती है, और नाम और कथा का आश्रय लेने वाले साधकों को अपने चित्त की शुद्धि में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनके चित्त की शुद्धि के कर्ता वे स्वयं न होकर श्री कृष्ण ही उनके चित्त की शुद्धि के कर्ता है। धुनोति विधुनोति कृष्ण, कृष्ण ही कान के माध्यम से भीतर घुस के सारी सफाई कर दे। देखो, हम कितनी भी सफाई करेंगे लेकिन कहीं न कहीं कचरा गंदगी रह जाएगी। लेकिन ठाकुर जी सत्य संकल्प सहज सर्वज्ञ सर्व समर्थ हैं। वे जब भीतर प्रवेश करके सफाई करेंगे तो फिर कभी कोई कीच रह नहीं जाएगी, और फिर कभी कोई कामना की कीच आएगी भी नहीं। कामना का सर्वथा विनाश हो जाएगा, और फिर दूसरी कामना कभी प्रवेश करेगी नहीं। इसलिए बस कथा का आश्रय और महत्पुरुष का आश्रय ग्रहण पूर्वक सत्संग नित्य करे, कथा श्रवण करे, और कथा श्रवण के अनंतर अहर्निश नाम करे। कम से कम व्यवहार का काम, कम से कम बोलना, कम से कम सोचना विचारना, या तो किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय, संत की वाणी का श्रवण और नाम का आश्रय। बस इतना करने से अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हमें स्वयं को नहीं करना पड़ेगा, भगवान ही अंतःकरण निर्मल कर देंगे। लेकिन कथा श्रवण के संबंध में भी हमारा एक निवेदन है। निवेदन वे है कि साधकों को तो अपनी खुराक मिलने वाली कथा ही सुननी चाहिए।
नहीं तो कथा के नाम पर समय बर्बाद करना अच्छा नहीं। उससे अच्छा तो ये है मानस जी का पाठ करें, भागवत जी की हिंदी पढ़ लें, वो बढ़िया सत्संग है, वो खरा सत्संग है। आज ये परिस्थिति हो गई है, सत्संग के नाम पर इतनी दुर्दशा हो गई है जिसका कोई ठिकाना नहीं। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है सत्संग के नाम पर, और उस भीड़ में सत्संग करने वाले महानुभाव यही बताते हैं भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं, पीपल वृक्ष है, गौ पशु है, ब्राह्मण की कोई महिमा नहीं है, ये सब लोगों ने पूजा ने खाने के लिए बना रखा है, बस हमको मानो, हम तुम्हें भव सागर से पार कर दें। और उनके सत्संगी बड़े कट्टर होते हैं जो भगवान की बात नहीं सुनना चाहते, कमा कमा के उनको देंगे, न तो परमार्थ में उपयोग कर। ये समय का प्रचंड प्रभाव है। इसलिए सत्पुरुषों की वाणी से कथा का श्रवण, कथा सुनकर भगवान में रति बढ़े, भजन में निष्ठा बढ़े। बहुत कुछ सुनने वाले लोग भी भटक जाते हैं। इसलिए इष्ट मिले मन मत मिले, मिले भजन रस रीति। सत्संग किसके साथ करना चाहिए? इष्ट मिले। इष्ट मिले का मतलब भगवान का उपासक हो, श्री रामकृष्ण नारायण का उपासक, वैष्णव हो। इष्ट मिले, मन मिले, मत मिले और भजन की पद्धति मिले। उसके साथ बैठ करके भजन सत्संग करेंगे, बहुत प्रगति होगी। और हमने तो कहा हमारे श्री कृष्ण के कैसे सुंदर नेत्र हैं, आहा क्या कहना, कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, कैसा सुंदर मैया ने काजल लगाया है। और दूसरे सत्संगी महानुभाव वे भी अच्छे साधक हैं, वे कह रहे हैं उसकी तो आंखें ही नहीं है, वो निरंजन है, तो कहां से रस मिलेगा महाराज? हम रूप का वर्णन करें, वे अरूप कह करके रूप की निंदा करें, तो कहां होगा? दोनों अपनी स्थिति में पूर्ण हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा सत्संग नहीं बनेगा। इसलिए इष्ट मिले, मन मिले, मत मिले, भजन की रस रीति मिले, फिर भजन करो, फिर लाभ होगा। भगवान अंतःकरण की शुद्धि करते हैं तब क्या होता है? कहते नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतों की निरंतर सेवा करने से, कथा का श्रवण करने से जब सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे तो उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी। दो तरह की भक्ति है, एक अनैष्ठिकी और दूसरी नैष्ठिकी। अनैष्ठिकी भक्ति क्या है? अनैष्ठिकी भक्ति जगी, सत्संग से जगी, अब फिर नष्ट होगी। जैसे किसी संत की वाणी सुनी, सत्संग सुना, बहुत मन में आया कि अरे भाई तो भजन पाठ पूजा करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, इसी में जीव का परम कल्याण है। ऐसा करके और हाथ में माला ले ली, मस्तक में तिलक लगाने लगे, कंठ में तुलसी धारण करने लगे, भगवान के नाम का जप करने लगे। भक्ति हो गई, लेकिन नैष्ठ की भक्ति नहीं होगी। तब क्या होगा? तब कोई संगी साथी मिलेंगे, कहेंगे क्यों लड़के बच्चे छोड़ दिए, सन्यास ले लिया, ये तिलक क्यों लगाते भाई, ये तुलसी क्यों बांधते हो? अरे ये काम तो साधु महात्माओं का है, तुम गृहस्थी आदमी क्यों बाबाजियों के चक्कर में पड़ गए? अपनी घर गृहस्थी देखो, उससे कल्याण होगा। अरे गृहस्थी को तो इतना ही है, भूले बिसरे दो बार राम राम कह दे, उतना ही उसके लिए बहुत होता है। गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है, और गृहस्थाश्रम का भजन यही है कि बस लड़के बच्चे पालो, खाओ, कमाओ, यही गृहस्थाश्रम का भजन है। एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, ये तो सुहृद लोग हैं जो हितैषी बनते हैं, और जो तनिक विरोध रखने वाले हैं वे कहने लगे देखो कल तक ठगी करते डोलता था, आज लंबे लंबे तिलक लगा लिए, अरे बिल्कुल ठीक है, मुख में राम बगल में छुरी, यही है बगुला भगत।
कोई बगुला भगत कहता है, कोई कहता है ये काम धंधा तुम्हारा नहीं है, इसे छोड़ दो। बस 10-5 लोगों से सुना, सुन सुन के मन, अरे भाई हटाओ चक्कर, अपने काम करो। तो भक्ति तो जगी, लेकिन नैष्ठिकी नहीं थी, इसलिए उसमें परिवर्तन हो गया। और जब भागवतों की सेवा करते हुए और भागवतों का सत्संग करते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए जब भक्ति जगेगी, वो नैष्ठिकी भक्ति होगी। उस नैष्ठिकी भक्ति में फिर किसी भी प्रकार का विघात नहीं आएगा, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधक नहीं आएगा, उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं आएगा। जैसे मीरा की भक्ति, नैष्ठिकी भक्ति मीरा जी। हमको तो मीरा जी की भक्ति के जैसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है। मीरा की भक्ति, दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। भक्ति निशान बजाए, कैसा नगाड़ा बजाया, तीनों लोग गूंज गए। प्रहलाद जी की भक्ति, नैष्ठ की भक्ति, हमारे श्री ठाकुर हरिदास की भक्ति, नैष्ठ की भक्ति, 22 बाजारों में कोड़े मारते मारते घुमाया गया। लेकिन जितना वे दुष्ट जल्लाद पीट रहे थे, मार रहे थे, ये उतने उच्च स्वर से भगवान नाम का उच्चारण कर, ये नैष्ठ की। मीरा जी क्या ये समझौता नहीं कर सकती थी? अपने मन में सोच लेती कि चलो कोई बात नहीं। यही तो विरोध कर रहा है राणा विक्रम कि साधुओं के पास मत जाओ, सत्संग। तो ठीक है, भजन की बात तो पता चली गई है, राजकुल की मर्यादा में रह के अपने राम राम कर लेंगे। लेकिन नहीं, भक्ति करने में मीरा जी डरी नहीं, प्रेम में निर्भयता है। मीरा का प्रेम विशुद्ध कोटि का प्रेम है, भारी निर्भयता मीरा के भीतर है। उनकी ननद ने कहा, मीरा भाभी देखो मान जाओ, राजा से विरोध करने में तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी। तुम भजन करना चाहते हो, भजन भी नहीं बनेगा। तुम्हें राजा जब चाहे तब नष्ट कर सकता है, इसलिए राणा जी के अनुकूल अपने को बना लो। मीरा ने साफ मना कर दी। राणा जी रूसे तो मारो काई करसी, मीरा जी के पद में राणा जी रूसे तो मारो काई करसी। राणा रूस जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन मेरा प्रियतम यदि हमसे रूठ गया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगा। इसलिए मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, बस उसी से मेल लगाऊं और हमें कुछ नहीं। नेक्स्ट भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। ये नैष्ठ की भक्ति सत्संग से, नाम की आराधना से, भागवतों की सेवा से ये नैष्ठ की भक्ति प्रकट होती है। और जब ये नैष्ठ की भक्ति प्रकट होती है तो इसमें कभी किसी काल में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। जब नैष्ठ की भक्ति प्रकट हो जाती है तो रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाते हैं। रजोगुण क्या है? क्रिया। रजोगुण माने क्रिया। कौन सी क्रिया? संकल्पित क्रिया। असंकल्पित क्रिया रजोगुण नहीं है, क्योंकि सहज निर्वाह हो रहा है, चल रहा है। उसी को कहा कि पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रण गच्छन स्नन श्वसन स्वपन प्रलपन वृषण ग्रहण नमुषण नमुषण अपी, ये सहज क्रिया और एक संकल्प युक्त क्रिया। रजोगुण माने होता क्रिया, बस ऐसा करना, यही रजोगुण क्रिया। जब नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी तो रजोगुण समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाएगा, फिर कोई संकल्प नहीं रह जाएगा।
वो संकल्प शून्य होकर के कार्य करेगा। हमें कुछ नहीं करना। ठाकुर जी, हम ठाकुर जी की वस्तु हैं। ठाकुर जी हमसे जो सहज में करवाना चाहें वो ठाकुर जी हमसे करा लेवें। हमें स्वतंत्र संकल्प पूर्वक क्रिया का सर्वथा त्याग, ये रजोगुण की निवृत्ति। और रजोगुण और तमोगुण का बड़ा जोड़ है, बड़ा मेल है। रजोगुण और तमोगुण की बड़ी गहरी मित्रता है। जहां जितना प्रबल रजोगुण होगा, जितना अधिक जहां रजोगुण होगा, उतना ही प्रबल तमोगुण। और ज्यों ज्यों रजोगुण कम होता जाएगा त्यों त्यों तमोगुण कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाते हैं और फिर सत्व में स्थिति हो जाती है। और सत्व भी, उसमें भी माया का लेश है। सत्व भी विशुद्ध सत्व हो जाता है। विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है वो त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है, त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है। और जब त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है तो चित्त में प्रसाद आ जाता है, एक विलक्षण आनंद का उदय हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। आसक्ति शून्य जो पुरुष हैं, ऐसे उन भक्तों को भगवान के तत्व का विज्ञान हो जाता है। वे भगवान को समझ जाते हैं, भगवान उन्हें प्राप्त हो जाता है।